सो वी आर स्टार्टिंग विद कंस्ट्रेंट मोशन. कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है वो देखते हैं पहले. तो से फॉर एग्जाम्पल, on this ground there is a body of mass 4 kg and there is another body of mass 5 kg. ठीक है. अब अगर इस 4 किलो वाली बॉडी को मैं राइट में लेके जाता हूं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके वजह से ये 5 किलो वाली बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? 0. 4 kg body and 5 kg body are no way related to each other. इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है. तो अगर आप 4 किलो वाली बॉडी को किसी भी स्पीड से चला लो, उसके वजह से 5 किलो वाली बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर 4 किलो वाली बॉडी और 5 किलो वाली बॉडी के बीच में एक रॉड मैंने वेल्डिंग कर दिया, अब क्या होगा? When you push the 4 kg body to the right with 2 meter per second, even the 5 kg body will have to go to the right with 2 meter per second. क्योंकि दोनों के बीच में रॉड है ना, तो जब आप ये 4 किलो वाली बॉडी को इस तरफ धक्का दोगे तो थ्रू द रॉड दिस 5 kg body will also start moving. और if you start pulling the 4 kg body to the left, मान लो आप इसको इस तरफ चला रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, अब क्या होगा? 5 kg body will also have to move to the left with the same speed of 10 meter per second. Why? Because अब ये 4 kg और 5 kg body क्या हो चुकी है? Constraint हो चुकी है. Constraint is both the bodies will have to move in accordance with each other. आप independently कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप दोनों connected हो, तो एक दूसरे के मोशन को anticipate करना ही पड़ेगा. If the 4 kg body is not moving, that means even the 5 kg body is not moving. हेलो. और अगर 4 kg वाली बॉडी लेफ्ट में जा रही है तो 5 को उधर ही जाना पड़ेगा, वो राइट में जा रहा है तो 5 को वहीं पे जाना पड़ेगा. दिस इज व्हाट यू कॉल कंस्ट्रेंट मोशन, कि कोई भी एक बॉडी इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी मूव नहीं कर सकती, उसके मोशन का असर दूसरे बॉडीज पे होता ही है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में? ओके. अब कंस्ट्रेंट मोशन में ना, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन that we will learn is called as the string constraint. फिर इसके बाद पढ़ेंगे rigid body constraint. But for now, what are we starting with? Tell me. String constraint. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि on this ceiling you have a pulley, और ये पुली पे ये बॉडी है 4 kg hanging this side, और let me just write it as A and B. This is body A and this is body B. क्या A और B are they constraint to each other? Yes. ये दोनों आपस में एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो अब इन दोनों का एक दूसरे पे कंस्ट्रेंट किस तरह से आ गया? अगर A नीचे जा रहा है तो B ऊपर जाएगा, अगर A ऊपर जाएगा B नीचे जाएगा. अगर मैंने A को यहां पर ऐसे पकड़ के रखा है तो A तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो B भी कैसा हो गया? रेस्ट पे हो गया. क्या कोई भी एक ब्लॉक इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है? नहीं. ये क्या हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया. एंड हियर द कंस्ट्रेंट इज थ्रू अ स्ट्रिंग. डू यू गेट इट? ओके. अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं दैट दिस इज 4 kg एंड दिस इज 1 kg, तो आप फिर सॉल्व करके इसका एक्सेलरेशन वगैरह निकाल लोगे. अगर ये 4 kg है तो नीचे कितना? 40. अगर ये 1 kg है नीचे 10. दोनों में ऊपर क्या आएगा? टेंशन. फिर इसका इक्वेशन लिखोगे, इसका इक्वेशन लिखोगे. हेलो. और फिर आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, आपको टेंशन भी मिल जाएगा. कैन यू सॉल्व दिस थिंग? पक्का? बट नाउ द क्वेश्चन इज चेंज्ड अ लिटिल. आपका ये सवाल है कि अगर A ऊपर जा रहा है एंड एट सम इंस्टेंट उसकी स्पीड है VA, सो एट द सेम इंस्टेंट इसकी स्पीड क्या होगी? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन?
ए एक्चुअली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करेगा ऊपर या नीचे, बट एक्सेलरेशन में भी कोई एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो होगी, तो एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ए इज व्हाट, टेल मी, va. So at the same instant what is the velocity of b? नंबर्स में बात करें, यस अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, अब अगर ए ऊपर जा रहा है 2 की स्पीड से, उसका मतलब क्या हुआ, बी नीचे जाएगा 2 की ही स्पीड से, नीचे जा रहा है ना, डू यू गेट इट? अब इसी चीज को थोड़ा सा टेक्निकल डिराइव भी किया जा सकता है. व्हाट इज द टेक्निकल, वेरी इट्स अ वेरी स्मॉल डेरिवेशन. सी, if you look at the total length of the string, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं the total length of the string is what, tell me, L. ठीक है, टोटल लेंथ में से मान लो इस तरफ लेंथ है कितनी, x, और इस तरफ कितनी लेंथ है, y. आई एम यूजिंग टू वेरिएबल्स x एंड y. पुली की इस तरफ लेंथ कितनी है, x, उस तरफ लेंथ कितनी है, y, और ये जो लेंथ है जो पुली के अक्रॉस गई है उसको अभी इग्नोर करने का, ठीक है, that is ignored. Are you getting it? So on the left you have the length of x, on the right you have the length of y. So can I say this x plus y is nothing but your L? What is L? Total length of the string. Tell me, do you get it? आ रहा है ये समझ में? Okay. अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, dx by dt, प्लस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, dy by dt, and L is what, the total length of the string which is nothing but a constant. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा. टेल मी, डू यू अग्री? dx by dt का क्या मतलब हुआ कि ये जो लेंथ है वो कितने रेट से चेंज हो रही है. हेलो, व्हाट इज dx by dt? द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ x, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी. सो व्हाट इज dx by dt? इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ a. हेलो, एंड व्हाट इज dy by dt? वेलोसिटी ऑफ b. और ये क्या होगा, 0. इसका मतलब क्या हुआ, va इज इक्वल टू माइनस vb. तो अपना भी तो आंसर वही आ रहा था ना, अगर ये 2 से ऊपर जा रहा है मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, -2. -2 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 से नीचे जा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज व्हाट यू कॉल अ कंस्ट्रेंट मोशन. डू यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जांपल? इजी इनफ. क्या हुआ, टेल मी, द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको हमने कैसा ले लिया, फिक्स्ड. इस तरफ की लेंथ x, इस तरफ की लेंथ y, x और y मिलकर क्या बनेगा, टोटल L. L is what, the total length of the string which is nothing but a constant. अब अगर वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, ये हो जाएगा dx by dt, ये हो जाएगा dy by dt. dx by dt is what, the rate at which x is changing. x क्यों चेंज होगा, अब अगर मान लो ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, इन दैट केस x क्या हो रहा है, कम हो रहा है. अगर ब्लॉक ए नीचे जा रहा है, इन दैट केस x क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बट x की लेंथ चेंज हो रही है ना. आर यू गेटिंग इट? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to time is nothing but what, tell me, velocity of a. This is what, velocity of b. ऐड होके क्या आएगा आंसर, 0. तो va क्या आ गया, मैग्नीट्यूड वाइज v एंड vb विल बी सेम. हेलो, एंड एक माइनस साइन आ रही है मतलब क्या, डायरेक्शन उसका कैसा होगा, अपोजिट होगा. आ रहा है समझ में? तो अगर a की स्पीड है 3, तो b का भी स्पीड कितना होगा, 3 ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन. a ऊपर जा रहा है तो b नीचे जाएगा, a नीचे जा रहा है तो b ऊपर जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट कंस्ट्रेंट मोशन मीन्स? आ रहा है समझ में? नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. डेफिनेटली अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस वाज टू इजी. उसके लिए तो ये डेरिवेशन नहीं भी होता तब भी आप आंसर दे देते ना. अगर मैं आपको बोलता ये 5 से ऊपर जा रहा है तो आप बोल ही देते सर ये 5 से नीचे जा रहा है. यू डिड नॉट नीड टू नो द डेरिवेशन फॉर दिस क्वेश्चन. करेक्ट. तो अब कौन से टाइप के क्वेश्चन है जहां पर आपको डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी? तो लेट्स से
I will give you an example where this is the situation. ये एक पुली है, यहां से एक ब्लॉक आया, call it as block A and block A. This is block B and this is block C. ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि नहीं? ये एक रस्सी निकली यहां से ए को बांधे हुए, पुली से निकली, फिर वो दूसरे पुली के अक्रॉस जाके तीसरे पुली के अक्रॉस जाके सी से जुड़ गई, और इस पुली पे मैंने लगा दिया एक और ब्लॉक बी. कैन दिस बी अ क्वेश्चन? हेलो, सवाल सिंपल है आपका. अगर ये ऊपर जा रहा है 2 की स्पीड से और अगर ये ऊपर जा रहा है 3 की स्पीड से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब ये आप ओरली सोच के नहीं कर सकते कि अरे यार ये ऊपर जा रहा है 2 से तो यहाँ से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये भी ऐसे जा रहा है तो ऐसा हो रहा होगा. यू कांट थिंक एंड गिव द आंसर टू दिस. आ रहा है समझ में? तो इन सच केस दिस मेथड विल बी यूजफुल. हाउ मेनी स्ट्रिंग्स डिड यू हैव हियर? एक ही रस्सी है ना. अरे ये अलग है क्या? दिस इज वन स्ट्रिंग. हाउ मेनी स्ट्रिंग्स डू यू हैव हियर? वन स्ट्रिंग. ये क्या, ये पूरा एक ही तो रस्सी है. आर यू गेटिंग इट? एंड फॉर अ गिवन स्ट्रिंग व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? ऑलवेज अ. तो अगर मान लो इस पूरी लेंथ को मैंने एल मान लिया, तो ये सेम लॉजिक मैं वापस अप्लाई कर सकता हूँ. फर्क सिर्फ इतना होगा, यहां पर इस तरफ x है, इस तरफ y है. यहां पर क्या होगा? थिंक अलोंग. अगर मैं इस लेंथ को लेता हूं x, अब ध्यान से सुनो, तो क्या मैं इस लेंथ को क्या लूंगा? इफ दिस लेंथ इज x, व्हाट इज दिस लेंथ? तो चलो मैं इस लेंथ को ले लेता हूं y. ठीक है? नाउ यू टेल मी, इफ दिस लेंथ इज y, व्हाट इज दिस लेंथ? y. अगर पुली नीचे जा रहा है तो ये पुली यहां से नीचे आएगी, दोनों तरफ की जो रस्सी है उसका लेंथ तो सेम ही होगा ना. अरे यार, और अगर ये पुली ऊपर जा रहा है तो ये भी छोटी होगी रस्सी, ये वाली रस्सी भी तो छोटी होगी, बट ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमेशा सेम ही होगा. सो इफ दिस इज y, even the next thing is also y. Do you get it? So this is x, this is y, this is y, and what about this? क्या इसको y होना जरूरी है? नहीं, this can be z. Tell me, do you understand this? So ये x, ये दोनों y y, और ये कैसा? z. But what is the beauty about x, y and z? That x plus y plus z will be L. And what is L? The total. X plus, sorry, 2y. X plus 2y plus z is equal to what? Tell me. Total L. ये आ रहा है समझ में? Everyone? Fine. If x plus 2y plus z is your L, उसके बाद क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. अब वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? dx by dt. dx by dt is nothing but velocity of A plus 2 times dy by dt is velocity of B, and dz by dt is velocity of C. dl by dt, length is constant, derivative क्या आएगा? 0. Are you understanding? ये आपके दिमाग के लॉजिक में फिट हो रहा है? अब क्या? VA 2 ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव लेंगे 2. VB 3 ऊपर ही जा रहा है, पॉजिटिव ही लेंगे. एंड VC ढूंढना है, इज इक्वल टू 0. कितना हो गया? 3 2 6, 6 और 2 8, -8. तो योर VC विल बी -8 मीटर पर सेकेंड. मतलब क्या हुआ -8 का? दैट C
नीचे जा रहा है 8 की स्पीड से, और थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे सी को नीचे जाना ही पड़ेगा, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों जब ऊपर जाएंगे तो रस्सी तो ऊपर चढ़ रही है ना, तो ये ऊपर चढ़ी हुई रस्सी कहाँ जाएगी, यहीं से नीचे उतरेगी ना। अरे टोटल लेंथ हैज टू बी सेम, डू यू गेट इट? सो बट ठीक है, वो सब सोचना नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई द आंसर विथ लॉजिक, बट यू डोंट हैव टू डू दैट इन द एग्जाम। आ रहा है समझ में आपको? पक्का? डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जाम्पल? फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज जस्ट अ वार्म अप फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम में ये तो नहीं आने वाला, और अगर ये आया तो आप ओरली कर लोगे, बट देन दैट वुड बी टू इजी टू बी आस्क्ड इन जेईई एग्जाम। ये एक थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, दैट दिस इज एक्स। स्टूडेंट्स अक्सर गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दे विल टेक दिस लेंथ टू बी एक्स, दिस ऑल्सो टू बी एक्स, एंड देन दे विल टेक दिस एज वाई एंड दिस एज वाई। ये गलत हो जाएगा। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इंडिपेंडेंट। कैसे? थोड़ा सोचो। अगर ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है तो यहां से रस्सी ऊपर चढ़ेगी, वो चढ़ी हुई रस्सी यहां से नीचे आ रही है। हेलो, तो इन दैट केस ये पुली तो है वो नीचे आ रहा है ना, तो देखो दिस लेंथ इज डिक्रीजिंग बट देन दिस लेंथ विल इंक्रीज, तो मतलब ये और ये अलग अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट व्हेन दिस पुली इज गोइंग डाउन तो ये वाला रस्सी भी बड़ा होगा और ये वाला रस्सी भी बड़ा होगा, एंड व्हेन दिस पुली इज गोइंग अप ये रस्सी भी छोटा होगा, ये रस्सी भी छोटा होगा, मतलब ये और ये सेम है। तो दिस एंड दिस आर सेम, तो ये दोनों y हो गए और ये वापस इंडिपेंडेंट हो गया, एंड देन x प्लस 2y प्लस z इज एल, डेरिवेटिव लिया, खत्म। टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में? इसको अच्छे से कॉपी करो, फिर 2 एग्जाम्पल और करेंगे फास्ट। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल। ब्लॉक ए बी सी और डी, आपको 4 ब्लॉक्स दिए हैं। ये रस्सी इस तरह से जा रही है, ए से ऊपर से, एंड देन दिस एंड दिस, एंड इवेंचुअली इट इज गेटिंग अटैच्ड टू द सीलिंग ओनली। ठीक है? एंड 4 ब्लॉक्स है यहाँ पर, ये 3 से ऊपर जा रहा है, ये 2 से नीचे जा रहा है, ये 4 से नीचे जा रहा है। यू आर सपोज टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ डी। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो। चलो सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस, इफ आई वर टू टेक this length as x, तो मैं इसको क्या लूंगा? This will be y. If this is y, what is this? Y. आ रहा है समझ में? What about this? Is this also y? नहीं, हो सकता है ना कि ये वाला पुली ऊपर जा रहा है और ये वाला पुली नीचे जा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? नाउ इफ दिस पुली गोज अप, दिस लेंथ विल डिक्रीज, एंड एट द सेम टाइम अगर ये वाला पुली नीचे आ रहा है तो ये वाला लेंथ तो बढ़ भी सकता है। मतलब ये अगर y है तो ये y ही होगा, ऐसा हर एक सिचुएशन में जरूरी। तो एक्स वाई, कॉल दिस एज z, बट इफ दिस इज z, व्हाट इज दिस? z। ये और ये तो सेम ही होगा ना। व्हाट अबाउट दिस? एक्स वाई जेड। चलो इसको p ले लेते हैं, तो अगर ये p है तो ये भी क्या माना जाएगा? p ही माना जाएगा। आर यू गेटिंग इट? अब आप इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर ये तो पुली है ना यहां तक ही है, सर ये तो ना ऊपर ऐसे टच हो रहा है तो इतना एक्स्ट्रा है। यू हैव दैट लिबर्टी। वैसे तो यहां से घूम के ऊपर भी तो जा रहा है, तो वो भी तो एक्स्ट्रा ले ही रहे थे आप। तो दिस इज p, दिस इज p। टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ दिस इज x, दीज टू आर y's, ये दोनों z और ये दोनों p। अब आपके अल्फाबेट अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए। ये अलग है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। आपको एक्स वाई जेड के बाद u लेना है, w लेना है, p लेना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एंड देन व्हाट इज द लॉजिक कि भाई ये पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कैसी है? सेम। लेंथ सेम का क्या मतलब हुआ? x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2p इज l। l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कांस्टेंट। डेरिवेटिव लिया dx by dt, मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ a 2 टाइम्स dy by dt, वेलोसिटी ऑफ b 2 टाइम्स dz by dt,
velocity of C 2 times dp by dt, velocity of D is equal to 0. हेलो, अब what is velocity of A? 3 से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव 3. वेलोसिटी ऑफ बी 2 से नीचे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सी 4 से नीचे जा रहा है, 2 VD इज 0. है ना? 2 और 4 -8, 2 और 2 -4, -8 -4 -12 और 3 -9 उस तरफ गया, +9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स VD. VD इज 4.5 मीटर पर सेकेंड. मेरा आंसर नेचुरली पॉजिटिव आया है, मतलब ये वाला ब्लॉक ऊपर चलेगा 4.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है ये समझ में? अब अगर आपको ये वाला तरीका नहीं पता, आप ऐसा सोच नहीं सकते जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 में सोच पाए थे. देयर वाज ओनली वन पुली एंड अ ब्लॉक ए एंड अ ब्लॉक बी. इसमें सिंपल है ना, ये अगर ऊपर जा रहा है 3 से तो ये नीचे आएगा 3 से, खत्म. यहां पे सोचना पॉसिबल था, ये नहीं सोच पाओगे आप. तो काफी सिंपल सा मेथड है. सारे लेंथ्स को मार्किंग कर दो और सबको ऐड करके टोटल लेंथ बना लो L, जो कि कैसा होगा? कांस्टेंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में? नाउ दिस हैपेंस टू बी द थर्ड एग्जांपल. जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा था ये वाला, इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लिख दोगे, मेथड 1. ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक और मेथड से सिखाऊंगा एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड दैट मेथड मच मोर इजियर देन दिस. बट ये पता होना चाहिए. ये जो आपने फर्स्ट एग्जांपल लिखा था आज का, उसके ऊपर लिखो मेथड 1, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. मेथड 1, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. हमने ये सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किए. आर यू गेटिंग इट? वी विल सॉल्व ऑल द सेम क्वेश्चंस with an another method which you will find eventually much more easier than this. but ये वाला पता होना चाहिए. यार है समझ में? चलो एक और एग्जांपल करेंगे इसी मेथड से. I will give you the question and some time to think on that question. फिर उसको मैं सॉल्व करता हूं. ठीक है? चलो. सिंगल पुली दिस टाइम वी हैव. यहां से ब्लॉक नीचे आ रहा है, ब्लॉक बी. यहां से ये जो रस्सी ऊपर गई वो आ रही है इस तरफ, एंड हियर यू हैव हियर यू हैव ब्लॉक ए. और ब्लॉक ए जो है वो रखा हुआ है आपने जमीन पे, मतलब ग्राउंड है. फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है पूरे कंस्ट्रेंट मोशन में, हमेशा ही याद रखो. तो अगर जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्राउंड दिया, फ्रिक्शन वगैरह के बारे में मत सोचने लगो. ठीक है? सो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी इस तरह से रखें. एंड देयर इज वन मोर असम्पशन इन दिस क्वेश्चन. एट नो पॉइंट ब्लॉक ए इज लीविंग द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड. ये कभी भी ऐसा हवा में उछल नहीं रहा. इट इज ऑलवेज मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. ये आपको समझ के आगे सॉल्व करना है. सो ए जो है वो ग्राउंड के साथ कभी भी कॉन्टैक्ट छोड़ नहीं रहा. अब सुनो यहां पे हो क्या रहा है. ब्लॉक बी इज मूविंग डाउन, लेट्स से विथ अ वेलोसिटी ऑफ u. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लॉजिक क्या कहता है आपका? अगर ब्लॉक बी नीचे चल रहा है u के स्पीड से, तो ये रस्सी इधर आएगी, ये रस्सी यहां से इसको खींचेगी. बट अभी मैंने क्या बोला, ये कांटेक्ट छोड़ नहीं रहा, मतलब ये ऊपर तो नहीं जाएगा बट ये आगे तो जा सकता है. अरे यार, तो आपको क्या पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए
क्या होगा जब रस्सी ने यहां पर एंगल बनाया हुआ है थीटा? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? एक बार डायग्राम को अच्छे से समझो एंड देन यू मे स्टार्ट ट्राइंग दिस थिंग. ब्लॉक बी, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ रहा है. किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है? यू से. ये बंधा हुआ एक रस्सी के साथ, ब्लॉक ए के साथ. ब्लॉक ए कभी भी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट छोड़ के ऊपर उड़ नहीं रहा. आगे तो चल सकता है, इनफैक्ट उसको आगे जाना ही पड़ेगा. अरे यार ये नीचे आ रहा है तो इसको रस्सी तो लगेगी. कहां से आएगी वो रस्सी? यहीं से तो आएगी. तो खींचेगा ना इसको, ऊपर नहीं खींचेगा तो आगे खींचेगा. आर यू गेटिंग इट? आपको पूछा है एट सम इंस्टेंट हियर द एंगल इज थीटा, this velocity is u, then what is the velocity of a along x axis? What is the velocity with which a is going आगे, मतलब पॉजिटिव x axis में किस वेलोसिटी से आ रहा है, ये आपको निकालना है. आर यू गेटिंग इट? द हिंट इज द सेम थिंग. मेथड का भी नाम क्या लिखा आपने? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. वही लॉजिक आपको यहां पर भी यूज करना है. हिंट देता हूं. व्हाट यू डू इज, मान लो अगर आपने इस लेंथ को ले लिया y फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे ब्लू पेन देना. हाँ, अगर आपने इस लेंथ को ले लिया y, तो आप इसको भी y ले सकते हो क्या? इन दोनों का लेंथ सेम तो नहीं है ना? ठीक है. सो व्हाट यू डू, यहां से लेकर पुली तक का जो डिस्टेंस है, आप इसको टेम्पररीली कुछ x ले लो. आर यू गेटिंग इट? एंड यहां से लेकर, पुली से लेकर a तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, आप उसको h ले लो. ठीक है. सो इफ दिस डिस्टेंस इज x, इफ द हाइट इज h, तो ये वाली रस्सी का लेंथ कितना हो गया? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? नाउ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? y प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l. l इज द टोटल लेंथ. अब टोटल लेंथ कैसी है? कांस्टेंट. डेरिवेटिव लो इसका और आपका आंसर आ जाएगा. हेलो, प्रोवाइडेड यू आर गुड एट डेरिवेटिव्स. ठीक है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? अरे इस तरफ लेंथ क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. और इस तरफ लेंथ क्या है? y. एंड दिस विल एड अप टू गिव यू द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l, which is a constant. इसका अगर आपने डेरिवेटिव लिया तो सी, कैन यू नॉट ट्रीट दिस एज x? तो ये रूट x हो जाएगा. रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट x. आर यू गेटिंग इट? एंड व्हाट एल्स? इसका चेन रूल लगेगा ना वापस. एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को आपको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हेलो, डेरिवेटिव आता है? आगे चलते हैं. y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dt एंड l इज गोइंग टू बी 0. हेलो, अब इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी सेम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. व्हाट अबाउट दिस? डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर इज 2x dx by dt एंड एच स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0. क्यों? ये हाइट तो सेम ही रहने वाली है ना. और यहां पर क्या आएगा? dy by dt. व्हाट इज dy by dt? वेलोसिटी ऑफ b which is equal to 0. क्या आपको डेरिवेटिव्स आता है? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा. बट नेक्स्ट, ये दो कटेगा. अब सुनो, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज cos थीटा. सो दिस थिंग विल बिकम व्हाट? टेल मी. cos थीटा. और ये क्या है? dx by dt. dx by dt
इज किस रेट से ये x चेंज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए. तो dx by dt is what, tell me, velocity of a plus velocity of b is what, 0. आ रहा है समझ में? what did you want? I wanted va, तो va क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ vb अपॉन cos थीटा. what is vb? वेलोसिटी ऑफ b कितना है, u नीचे जा रहा है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ माइनस u upon cos. So velocity of a, either you write u upon cos theta or u times sec theta. Do you get it? आ रहा है ये समझ में? पक्का? How many of you got it? Fully correct. Nice. चलो, जिसने कहीं पर भी छोटा मोटा गलती किया है, please copy. And then we will go for the same questions using an another method जो आपको इससे बहुत ज्यादा easy लगेगा. So in your notebook write down the heading also, method 2, method 2 power generated by tension force is 0. Power generated by tension force is 0. अब ये मेथड में ना मैं पूरा स्टेटमेंट क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आपको पढ़ के समझ में आ जाए. मेथड 1 में मैंने क्या लिखवाया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है. मेथड 2 इज व्हाट, टेल मी, पावर जनरेटेड बाय टेंशन फोर्स इज 0. ठीक है, ये कॉपी कर लो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेकंड मेथड. सो मेथड 1 में हमने यही क्वेश्चंस किए, बट वहां पर व्हाट लॉजिक डिड वी यूज, दैट द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. अब वो जो मेथड था ना, उसके कुछ लिमिटेशंस, वो लिमिटेशन आपको सेकेंड मेथड पढ़ने के बाद समझ में आएगा. आर यू गेटिंग इट? मेथड 1 जो किया, इट्स अ वेरी नाइस एंड एन इजी मेथड, बट इस मेथड के ना कुछ प्रॉब्लम्स है, ये आप हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे. आर यू गेटिंग इट? और वो आपको तब पता चलेगा जब हम उस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. अभी जो तीनों क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन में मेथड 1 भी अच्छा है, और अभी हम जो मेथड 2 पढ़ने वाले हैं वो भी अच्छा है. और मेथड 1 की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, वो सिर्फ तब यूज किया जा सकता है जब आपके क्वेश्चन में एक ही रस्सी. इफ देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग, मेथड 1 विल वर्क फैंटास्टिकली. जैसे यहां पर ये एक ही रस्सी, ये एक ही रस्सी, ये एक ही रस्सी, और अब तक इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए हमने, उन सब में एक ही रस्सी थी, तो मेथड 1 एकदम अच्छे से चला. आर यू गेटिंग इट? ये तीनों क्वेश्चन में भी मेथड 1 अच्छे से चलेगा, बट जब आगे हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स होते हैं, मेथड 1 विल फेल, but method 2 will not fail. Are you getting it? And that is why we are learning method 2. तो पहले इस पे अप्लाई करते हैं, फिर एक्चुअली वो क्वेश्चंस देखेंगे जिसके लिए मेथड 2 बना है. Are you getting it? Fine. What now? What did I make you write? Like book में क्या लिखवाया मैंने? The power generated by the tension force is 0. इसका मतलब क्या होता है? What is the formula for power? Tell me. फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर चलो वर्क अपॉन टाइम. वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. अरे हाँ या ना? इन शॉर्ट पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी. हमने ये वाला फॉर्मूला वेक्टर्स के टाइम पे भी देखा था. अगर मैं आपको फोर्स का वेक्टर दे दूं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और अगर मैं आपको वेलोसिटी का वेक्टर दे दूं 3i माइनस 4j प्लस 5z 5k कैप, और अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द पावर, तो आप क्या करोगे, फोर्स के वेक्टर का वेलोसिटी के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट. हेलो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई से आई मल्टीप्लाई करना है, जे से जे, के से के, और फिर सब क्या होगा, ऐड होगा. दैट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, टेल मी, पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ वी
cos थीटा। अरे हाँ या ना, वेक्टर्स याद है? ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक हियर ऑल्सो। ठीक है, स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं सब पे आप टेंशन मार्क कर दो। क्या बोला मैंने आपको? व्हाट इज स्टेप 1? जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं सबके ऊपर आप क्या कर दोगे? टेंशन मार्क करोगे। लेकिन अभी जो बोर्ड पे तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों में एक ही रस्सी। हेलो, all three questions on the board that you see for now has how many strings? Only one. और एक रस्सी पे पूरा टेंशन कैसा होता है? सेम ही होता है। तो अगर टेंशन सेम है, इसका मतलब क्या? ये देखो, इसका टेंशन T। अरे हाँ या ना, what for this? टेंशन इज T, टेंशन इज T, और इसके लिए भी टेंशन कैसा है? T। Do you get it? What about this? ये टेंशन क्या है? T। ये टेंशन क्या है? T। Are you getting it? यहां पर व्हाट इज द टेंशन? T। T थ्रू आउट हर क्वेश्चन में जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, टेंशन सेम ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों क्वेश्चन में एक ही तो रस्सी आप यूज कर रहे हो, और एक ही रस्सी पे थ्रू आउट आपका टेंशन कैसा होने वाला है? सेम होने वाला है। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? तो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप 1 क्या है? कि आप सारी चीजों पे क्या कर दो? टेंशन मार्क कर दो। नाउ दिस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स। अरे टेंशन एक टाइप का फोर्स ही तो है। नॉर्मल एक टाइप का फोर्स ही तो है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का फोर्स ही तो हुआ। तो अब आपको क्या करना है? पावर ऑन ईच ब्लॉक निकालना है। क्या निकालना है आपको? पावर ऑन ईच ब्लॉक। ब्लॉक ए देखो, ब्लॉक ए का मुझे क्या निकालना है? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ब्लॉक ए को देखो, ब्लॉक ए पे फोर्स क्या है? टेंशन T। हेलो, ब्लॉक ए अगर मूव हुआ तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 2। आर यू गेटिंग इट? एंड ब्लॉक ए के लिए फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है? टेंशन लग रहा है ऊपर, वेलोसिटी भी क्या है? ऊपर ही है। एंगल कैसा है? 0। कॉस ऑफ 0 खत्म। आर यू गेटिंग इट? तो क्या आ गया बोलो? T इंटू 2। ये किसके लिए लिखा आपने? ब्लॉक ए के लिए। अब ब्लॉक बी को देखो, ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स क्या है? ब्लॉक बी के ऊपर ये वाला भी टेंशन है, ये वाला भी टेंशन है। अरे यार, ब्लॉक बी इज अटैच्ड टू दिस पुली एंड दिस पुली हैज हाउ मेनी टेंशंस? तो फॉर ब्लॉक बी व्हाट इज द फोर्स? 2T। फॉर ब्लॉक बी व्हाट इज द वेलोसिटी? व्हाट इज द वेलोसिटी? 4। एंड थीटा, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स कहां पर है? ऊपर। वेलोसिटी कहां पर है? नीचे। आर यू गेटिंग इट? तो एंगल कितना हुआ? 180। कॉस ऑफ 180 इज -1। तो यहां पर पीछे -1 डाल दिया। या फिर आप डायरेक्ट भी वो आदत जो आपने बोला, ये ऊपर है ये नीचे है, माइनस डाल दो। बट आई रेकमेंड थीटा यूज करना, यहां पर काम आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, ये क्या हो गया? ब्लॉक ए। ये क्या हो गया? ब्लॉक बी। ब्लॉक सी के बारे में देखते हैं। व्हाट इज द टेंशन? आई मीन फोर्स कितना है? T। व्हाट इज वेलोसिटी? VC। एंगल वैंगल मुझे कुछ नहीं पता, लेट्स कीप इट ऑन द होल्ड। आर यू गेटिंग इट? तो ये मैंने क्या निकाला? टेल मी। पावर ऑन ब्लॉक ए, पावर ऑन ब्लॉक बी, पावर ऑन ब्लॉक सी। आपने इस मेथड का पूरा नाम क्या लिखा है? पावर जनरेटेड बाय टेंशन फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पावर को अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर क्या आएगा? दैट्स इट। आर यू गेटिंग इट? और अब क्या हो गया? ये T कॉमन लेके उस तरफ डाल दो, 0 हो जाएगा। एंड देन व्हाट डू यू हैव? दिस इज 2 प्लस माइनस -8 प्लस
velocity of C is 0. What does that mean? Velocity of C is 6 meter per second. Are you understanding? If you solve the same question using the first method, the total length is constant, तो भी सेम ही आंसर आएगा. वहां पर आप क्या करोगे? दिस इज x, y, y, z. हेलो, तो क्या आएगा? x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू l. फिर डेरिवेटिव लो, आंसर आपका सेम आएगा. आर यू गेटिंग इट? पक्का? चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी हम मेथड 1 से सॉल्व कर चुके हैं. हेडेक था वो डेरिवेटिव वगैरह लेना, 1/2 रूट एक्स एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. शायद ये वाले मेथड से ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टेल मी. टेंशन पूरा मार्क कर दो. कर दिया. ये रस्सी पे इस तरफ टेंशन आएगा. टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग. तो यहां पर अगर रस्सी टेढ़ी दिख रही है तो टेंशन भी टेढ़ा ही होगा. और यहां पे रस्सी वर्टिकली स्ट्रेट है तो टेंशन उसी तरफ होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी. आर यू गेटिंग इट? अवे फ्रॉम द बॉडी. ब्लॉक ए इधर है, उससे अवे. ब्लॉक बी इधर है, उससे अवे. फेयर इनफ. स्टेप 1 डन. टेंशन मार्क कर दिया. स्टेप 2 क्या है? फाइंड पावर ऑन ईच ब्लॉक. व्हाट डू यू मीन बाय ईच ब्लॉक? लुक एट ब्लॉक ए. ब्लॉक एक में मुझे पावर लिखना है. पावर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. फोर्स कितना? टेंशन टी के जितना. वेलोसिटी कितनी? वी ए. आर यू गेटिंग इट? दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा. टी वी ए कॉस थीटा. आर यू गेटिंग इट? ये क्या लिखा आपने? पावर बाय द टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक ए. अब मुझे ब्लॉक बी का भी लिखना है. ब्लॉक बी में फोर्स कितना? टी. वेलोसिटी कितनी? यू. थीटा कितना? 180. अरे टेंशन ऊपर है और ये वाली वेलोसिटी नीचे है, दोनों के बीच में एंगल कितना? कॉस ऑफ 180. तो यहां पर आएगा -1. अब यहां पर 3 ब्लॉक थे तो 3 बार पावर निकाला. यहां पर 2 ही ब्लॉक है, 2 बार पावर निकालूंगा. बट ओवरऑल पावर कैसा है? ऐड किया तो 0. डू यू गेट इट? क्या होगा यहां से? ये टी कॉमन निकलेगा, उस तरफ जाएगा, 0 होगा. ये प्लस माइनस यू. माइनस यू उधर गया, प्लस यू. इस तरफ क्या बचा? वी ए कॉस थीटा. कॉस थीटा को भी नीचे भेज दो, विच इज व्हाट? यू सेक थीटा. टेल मी, इज दिस फास्टर देन द लास्ट मेथड? पक्का? दिस इज नॉट ओनली फास्टर, दिस मेथड विल इवन वर्क अगर वहां पे 2 4 5 6 रस्सी आ गई तो भी चलेगा. इसके पहले वाले मेथड में क्या होता? अगर 6 अलग अलग रस्सी आ गई तो 6 अलग अलग लेंथ को कांस्टेंट करना पड़ेगा, 6 अलग अलग डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे. उतना ज्यादा टाइम नहीं होता अपने पास. आर यू गेटिंग इट? सो इज द फर्स्ट मेथड अ रॉन्ग और अ बैड मेथड? नो, दैट्स अ गुड मेथड. बट उसका एक प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ तब काम आएगा जब एक स्ट्रिंग है तो. और ये कब काम आएगा? एक से ज्यादा रस्सी है तो भी. अभी के तीनों क्वेश्चन में एक ही की रस्सी ले रहे हैं. मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जिसमें एक से ज्यादा रस्सी भी है, वो आप लोग ट्राई करेंगे. एंड when we meet in the next lecture we will discuss those 3 questions first. Fair enough? चलो यहां पे चलो अप्लाई करेंगे सेम लॉजिक. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड पावर ऑन ईच ब्लॉक. चलो आंसर करो. ए से शुरू करते हैं. पावर कितना? फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू एंगल. फोर्स टी, वेलोसिटी 2, एंगल 0. ये भी ऊपर ये भी ऊपर, कॉस ऑफ 0 1. इसकी बात करते हैं. बी के ऊपर जो पुली है उसमें 2 रस्सी है. 2 रस्सी है मतलब कितना? 2 रस्सी मतलब कितना? 2t. वेलोसिटी 3, एंगल -1, क्योंकि टेंशन ऊपर है वेलोसिटी नीचे. सी की बात करते हैं. 2t, 4 ऊपर ही है ना. और डी की बात करते हैं. ब्लॉक डी हैज ओनली 1 टेंशन. आर यू गेटिंग इट? इधर क्या आएगा? वी डी. और मुझे एंगल वैंगल नहीं पता. और ये सब कुछ ऐड होके क्या देगा? 0 देगा. डू यू गेट इट? व्हाट नेक्स्ट? अब टेंशन वाली चीज कॉमन निकाल के उस तरफ भेज दो. करेक्ट है? क्या बचा आपके पास? यहां पे
2 और 3 6, -6, -6 और ये 2, -4 और ये कितना है 4 और 2 8, -4 +8 +4, हेलो +4 उस तरफ भेज दो, तो वी डी इज -4 मीटर पर सेकेंड. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है ये समझ में? श्योर? तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए मेथड 2 से होने वाले, जिसमें एक ही रस्सी, एक से ज्यादा रस्सी वाले क्वेश्चन में अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं. फेयर इनफ?